बाकी इसके अलावा हम और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ कहता है 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें लिखने हैं, इसलिए हमने सिर्फ 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखे हैं इसके। 4/10, 6/15, 8/20। एक तरह से बेटा हम इसको टेबल की तरह लिखते हैं, जैसे 2 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। न्यूमरेटर की टेबल आ गई। सेम इसी तरह से डिनोमिनेटर की टेबल आएगी। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 आ जाएगा, 5 6 जा 30 आ जाएगा। इस तरह से 2 4 6 8 5 10 15 20 टेबल है ना, न्यूमरेटर की भी टेबल की तरह आ रहा है, डिनोमिनेटर भी टेबल की तरह आ रहा है। ठीक है, अगर कंफ्यूज भी हो जाते हो तो इस तरह से याद रख लेना। 3/7 है। 3/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगी? सबसे पहले हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 से 4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, 6/14। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 9/21। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। ये सब क्या हो गई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गई। जरूरी नहीं है हम हमेशा 2 3 4 से ही मल्टीप्लाई करें। ये हम इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं कि छोटे नंबर्स होते हैं हमारे पास, स्मॉल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होती। हम इसको 10 से, 12 से, 15 से, 17 से, 18 से, 100 से, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो सभी क्या होंगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो। ठीक है, 5/8 है और 4/9 है। लास्ट के 2 पार्ट आपको खुद से ट्राई करने, ठीक ना। 5/8 को सबसे पहले इस तरह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 से, 4 से, जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगी। सेम इसी तरह से फोर्थ वाला पार्ट में 4/9 दे दिया। 4/9 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4/9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब क्या हो जाएंगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगी 4/9 की। ठीक है, एक ही बेटा अपना नाम डाल लेना। मैंने आपको पहले बताया था ओप्पो F11, या तो मुझे बता दो आपका नाम या फिर कल से अपना नाम डाल लेना। जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन इन मीटिंग का जब ऑप्शन आता है तो वहां पर अपना नाम डालने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वहां से अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन, सारी चीजें डाल दिया। सेकेंड क्वेश्चन है फिलिंग द बॉक्स विद इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसने हमें कुछ बॉक्स दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमें कंपेयर करके ये बताना है कि ये इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। हम फ्रैक्शंस के इक्वलिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे चेक करते हैं दो फ्रैक्शंस इक्वल होंगी या नहीं होंगी, या फिर इक्वल है, इक्वल नहीं है तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, वो हमने पिछली वीडियो में, पिछले एक्सरसाइज में देखा था। ठीक है, इसको दोबारा से मैं रिवाइज करवा दूंगा। सबसे पहले देखो, फर्स्ट पार्ट है 3/4, 9/12। हमें ये देखना है ये दोनों इक्वल होंगी या नहीं होंगी। वैसे अगर हम एक बार साफ तरीके से देखें तो ये हमें इक्वल नहीं दिखती। यहाँ 3/4 है या 9/12 है। लेकिन जब हम 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, क्या बन जाता है? 9/12 बन जाता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से साफ हमें ये इक्वल नहीं दिखेंगी, हमें इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी होंगी। हमने देखा 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। मींस ये दोनों क्या हो गई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमेशा इक्वल होती हैं, तो ये क्या हो गई? इक्वल। 15/20, 9/12। हमें ये बताना है दोनों इक्वल होंगी या नहीं होंगी, या फिर इस तरह से बोल दो इक्विवेलेंट होंगी या नहीं होंगी। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल ही होती है। ठीक है, हमने देखा 15 और 9,
15 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 9 नहीं आएगा, या फिर इस तरह से देखो 9 को किसी से 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, हमारे पास 15 नहीं बन रहा है, मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं होंगी, साफ हमें दिख गया। यहाँ पर तो हमें दिख गया था 3 से मल्टीप्लाई करते ही 9 आ जाता है, यहाँ पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 15 हमारे पास नहीं बनेगा, या फिर डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से भी नहीं बनेगा, मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, ये नॉट इक्वल आएगी। ठीक है, थर्ड है 6/10, 12/15। यहाँ से देखने पर हमें लगता है 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, 6 तो 12 आ जाता है, लेकिन जब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा 20, ये दोनों क्या होंगी, नॉट इक्वल होंगी, तो ये क्या आ गया, नॉट इक्वल। न्यूमरेटर तो हमारे पास इक्वल है, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं बनता है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, मीन्स नॉट इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर। 4/7, 12/20। वैसे तो मैंने ये ट्राई योरसेल्फ के लिए दिया था, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जब हम 4/7 है, 4 से हमें 12 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 तो बन गया, लेकिन जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 21 आता है, लेकिन हमारे पास राइट हैंड साइड में 20 है, मतलब ये दोनों क्या होंगी, नॉट इक्वल। न्यूमरेटर तो इक्वल हो जाएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन जो डिनोमिनेटर है 7 3 जा 21 बनेगा, वो नॉट इक्वल आएगा, नॉट इक्वल है मतलब वो फ्रैक्शंस भी क्या है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि दोनों इक्वल आती है या नहीं आती है, ये इक्वलिटी चेक करने का हमारा मेथड है। क्वेश्चन थर्ड कहता है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हमें, और उन फिलिंग द ब्लैंक्स में कहता है वो नंबर हमें लिखने हैं जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बना दे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। फर्स्ट वाला है 4/7 इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स अपॉन 42। इस तरह के बेटा ये बॉक्स आ जाते हैं ना, इसमें हमेशा हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाकर ही लिखनी है। जैसे 4/7 है, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही यहाँ पर आएगी राइट हैंड साइड में। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी आएगी, वो हमें जो नंबर दिया हुआ है ना उस नंबर के लगेगा। हमें जो नंबर दिया हुआ है उसी का है, 7 को 6 से तभी हमारे पास यहाँ पर ये वाला नंबर मिस हो जाएगा, कहीं यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा, कहीं कभी क्या होगा यहाँ पर, कभी यहाँ पर, तो इन चारों पोजीशंस में से कहीं पर भी हमारे पास क्या हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है, हमें उसको बाकी 3 की सहायता से फिल करना है। जैसे 15 अपॉन फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 45/60। हमें न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स दी हुई, दोनों में न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर की सहायता से ही हम क्या निकालेंगे, इस फिलिंग द ब्लैंक्स को निकालेंगे।
हमने देखा 15 को जब हम 3 नेटवर्क इशू हो गया। तो हमने देखा जो नंबर हमें दिए हुए हैं, दोनों न्यूमरेटर्स दिए हुए हैं तो न्यूमरेटर्स की सहायता से लिखेंगे, डिनोमिनेटर दिए हुए हैं तो डिनोमिनेटर की सहायता से। हमने देखा 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 45 आएगा, मीन्स इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी वो 3 से मल्टीप्लाई करने पर बनेगी। ऊपर तो हमारे पास आ गया, नीचे हमें इस बॉक्स को मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 3 को कि वो 20 बन जाए। तो इसको डिवाइड करके देख लो 60 को 3 से, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 20, तो मीन्स यहाँ पर 20 आएगा, 23 जा 60। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करो बेटा इस बात का खास ध्यान रखना, हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन नंबर सेम होना चाहिए। 5 ले तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, क्वेश्चन के हिसाब से। 12/16 इज इक्वल टू 3 अपॉन फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर दिया हुआ है दोनों का। न्यूमरेटर में हमने देखा जब हम 12 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है। तो नीचे भी हम क्या करेंगे 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड किया, 12 को 4 से डिवाइड किया तब 3 बनता है, तो 16 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, जब 16 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आंसर बच जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से, फिलिंग द ब्लैंक्स अपॉन 8 इज इक्वल टू 36/48। इस बार हमें दोनों डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, तो डिनोमिनेटर की सहायता से हमने देखा जब हम 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 48 बनेगा, 8 6 जा 48। तो ये तो साफ हो गया, हमारा जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 36 आता है, तो हमारा न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 36 को 6 से डिवाइड कर देना, वो क्या हो जाएगा 6, या फिर साफ दिख जाता है 6 6 जा 36। ठीक है, ये 6 हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कहता है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। हमें चेक करना है कि जो हमारे पास फ्रैक्शंस दी हुई है वो इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है। मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो हमारे पास दो फ्रैक्शंस दी हुई होती हैं उनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम ये देखते हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई बड़ी है या फिर राइट हैंड साइड की। जिस साइड के हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन आते हैं, मल्टीप्लाई आता है, प्रोडक्ट आता है, वो बड़ा होता है, उसी साइड की हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है। देखो 6/9 4/3 दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 6 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 9 की मल्टीप्लाई 4 से होगी। इस बात का भी ध्यान रखना बेटा, जब 6 की मल्टीप्लाई 3 से होगी ना तो इसको हमेशा इधर लेके आना लेफ्ट हैंड साइड में। 6 की मल्टीप्लाई 3 से हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, 9 की मल्टीप्लाई 4 से इस साइड, इस जो एरो बना हुआ है ना एरो के हिसाब से चलना है हमें, इसको यहाँ राइट हैंड साइड में लेके आना। 6 3 जा 18, 9 4 जा 36। 36 हमारे पास क्या है ग्रेटर देन है 18 से, मीन्स हमारी जो 4/3 है वो क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी 6/9 से, और 6/9 लेस देन 4/3। जो साइन यहाँ पर आता है नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद, जो साइन यहाँ पर आएगा सेम साइन यहाँ पर आएगा। नीचे लेस देन का आया है तो यहाँ पर भी लेस देन का आएगा, 6/9 लेस देन 4/3।
ठीक है, इससे हमें ये पता लग गया कि ये दोनों जो फ्रैक्शंस है वो नॉट इक्वल है। क्या है? नॉट इक्वल है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल आ जाती तो वो क्या हो जाती? इक्वल हो जाती। हमारा अगला इक्वेशन है इसी तरह का 5/9 30/54। दोनों की इक्वलिटी चेक करनी है, इक्वल है या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 54 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 54 मल्टीप्लाई 5। 9 मल्टीप्लाई होगा 30 से, 9 मल्टीप्लाई 30। जब 54 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा। 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 270 आएगा। हमारे देखो दोनों नंबर्स इक्वल आ गए, दोनों नंबर्स इक्वल आ गए मींस दोनों फ्रैक्शंस भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, अगर दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की प्रोडक्ट इक्वल है मींस दोनों इक्वल है। अगर यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ पर भी लेस देन, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा तो यहाँ पर भी ग्रेटर साइन आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगी? इक्वल मींस ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। 3/4 24/32 इक्वलिटी चेक करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 की मल्टीप्लाई होगी 32 से और 4 की मल्टीप्लाई होगी 24 से। 3 मल्टीप्लाई 32, 4 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, जब 3 की मल्टीप्लाई 32 से करते हैं तो 96 आता है और इनकी मल्टीप्लीकेशन भी क्या आती है? 96 आती है। 24 मल्टीप्लाई 4 96। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई मींस दोनों फ्रैक्शंस भी क्या आएंगी? इक्वल आएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। सेम इसी तरह से इसके फोर्थ पार्ट में आपको खुद ट्राई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 39 की मल्टीप्लाई होगी 7 से। देखना दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं मींस दोनों फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर ये यहाँ पर लेस देन का साइन आ जाता है तो यहाँ पर भी ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पहली वाली लेस देन हो जाएगी। ग्रेटर देन का साइन आता है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, हमें यही बताना है कि इक्वल है या फिर नहीं है। इसको एक बार चेक करना आप खुद से। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू द रिमेनिंग 4 फ्रैक्शंस। इसने हमें कुछ फ्रैक्शंस दे दिए 4-5, तो इन फ्रैक्शंस में ये कहता है कि कौन सी फ्रैक्शन है जो इक्विवेलेंट नहीं है। 4-5 फ्रैक्शंस दी हुई है, उनमें से बाकी सभी फ्रैक्शंस तो इक्विवेलेंट है, सिर्फ एक जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे पता लगाएंगे कौन सी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है? देखो 3/5, 13/25, 6/10, 9/15, 12/20। मैंने आपको पीछे इक्विवेलेंट पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमें टेबल की तरह चलना है। जैसे न्यूमरेटर की भी हमारे पास टेबल बनती है और डिनोमिनेटर की भी टेबल बनती है, दोनों की। तो यहाँ पर हमने देखा स्मॉलेस्ट नंबर 3/5 है। 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9। 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12। मतलब ये सभी तो इसकी टेबल में आ गए। नीचे देखो 5 वाले में 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 5 की में तो सभी आ गए, लेकिन जो 13 आया है वो ना तो 3 की टेबल में आया, ना 6 9 12 किसी की टेबल में नहीं आया। नहीं है ना? देखो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 3/5 है, जो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है 3/5। 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6/10 आ गया। 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9/15 आ गया। 3/5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12/20 आ गया। लेकिन 13/25 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता। 13/25 नहीं आता, ये 3 की टेबल में ही नहीं आता। 13 मींस ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगी। देखो आगे स्पेस है और अच्छे से देखते हैं। ये मैंने इनको एक साथ लिख दिया। 3/5, 6/10, 9/15, 12/20 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। मींस ये चारों क्या हो गई? इक्विवेलेंट हो गई। और 13 है, 13 इसकी टेबल में नहीं आता है, मींस 13 इज नॉट इक्विवेलेंट टू रिमेनिंग 4 फ्रैक्शंस। जो 13 होगा वो बाकी फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट नहीं होगा।
सेकंड वाला पार्ट है 4/5, 8/10, 12/15, 16/20, 18/24। इसने तो पहले से ही सीरीज में दिया हुआ है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। मतलब ये चारों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। बच गई क्या 18/24। 18 हमारे पास 4 की टेबल में नहीं आता है, मींस ये क्या हो गया, नॉट इक्विवेलेंट हो गया, ये इसका मल्टीपल ही नहीं है। हमेशा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी ना, वो हमेशा क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, मल्टीपल होगा। अगर वो मल्टीपल नहीं है, मींस ये समझ लेना वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। थर्ड वाला पार्ट है हमारा 2/5, 6/15, 10/25, 6/10, 16/40। यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो सिंपल हम 2 से मल्टीपल देख रहे थे, 2 4 2 जा 8। यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी 3 से हुआ है। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 2 8 जा 16 और 5 8 जा 40। मतलब ये चारों क्या हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। अब नीचे जो दिया हुआ है 6/10, देखो 2/5 है। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, लेकिन अगर हम 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आना चाहिए, ना कि 10 आना चाहिए। इसलिए 6/10 क्या है, नॉट इक्विवेलेंट। दिखने में आपको इक्विवेलेंट दिखेगा, क्योंकि 2 की टेबल में भी 6 आता है और 5 की टेबल में भी 10 आता है, लेकिन सेम नंबर पर नहीं आता है। 2 3 जा 6 आता है और 5 2 जा पर 10 आता है, ना कि 5 3 जा पर 10 आता है। ठीक है, हमें यहाँ पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है, इसलिए क्या नहीं बनी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनी। ठीक है, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से देखना है थोड़ा सा। फोर्थ पार्ट है 7/9, 14/18, 16/20, 21/27 और 38/36। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 30। यहाँ पर 28 आना चाहिए, मिसप्रिंट हो गई लगती है। यहाँ पर क्या आएगा, 28। 7 4 जा 28, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ये चारों क्या हो गई, इक्विवेलेंट हो गई। जो 16 और 20 है वो ना तो 7 की टेबल में 16 आता है, ना ही 9 की टेबल में 20 आता है। मींस 16/20 जो हमारा होगा वो नॉट इक्विवेलेंट होगा। अगर इसकी टेबल में आ जाते हैं, दोनों नंबर आने चाहिए। जैसे 7 2 जा 7 3 जा पर 21 आना है, तो 9 3 जा पर ही 27 आना चाहिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से। 7/9 को अगर 2 से किया तो नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 से। सेम नंबर पर बनने चाहिए, तभी वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। अगर नहीं है तो नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, बताओ बेटा, आज के काम में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। हमारा आज का जो होमवर्क था ना, वो इक्विवेलेंट के बेस पर ही था। हमें यही देखना है कौन से नंबर्स इक्विवेलेंट होते हैं, कौन से नंबर्स इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, किस तरह से हम इक्विवेलेंट नंबर्स निकालते हैं। फिर भी इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। आज के होमवर्क में कोई भी दिक्कत है, कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो बताओ। क्लियर है। एक अंजलि थी बेटा, शायद अल्फा में है, 6th अल्फा में। अंजलि बेटा कनेक्ट हो तो बता दो, आपकी कुछ प्रॉब्लम थी, मैं अभी समझा देता हूँ, हमारे पास टाइम है। अंजलि थी 6th अल्फा में। अंजलि बेटा कनेक्ट हो तो आपकी क्या प्रॉब्लम थी, माइक ऑन करके बता दो। अंजलि नहीं है। ये ओप्पो 9F11 बेटा, अपना कल नाम डाल लेना, जो भी आपका नाम है। जब ज्वाइन करो, ज्वाइन करने पर वहां पर नाम डाल देना। ठीक है, आज का होमवर्क यहीं तक था, इसको अच्छे से कंप्लीट करना।